सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी ये सरकार लगातार कंट्रोवर्सीज में भी रही, लेकिन अपना कार्यकाल ठीक से 2 साल तक पूरा भी कर पाई। इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान सुक्खू सरकार के सामने काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। सरकार की कुछ उपलब्धियां रही तो कुछ ऐसी चुनौतियां रही जिससे सामना करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुक्खू सरकार जो विवाद लेकर आई, उनमें एक विवाद था पेंशन का, ओल्ड एज पेंशन का इन्होंने वादा किया था, उसमें देरी हो रही थी। फिर सैलरी लेट मिलनी शुरू हुई, उसमें काफ़ी कुछ सहना पड़ा। फिर एक समोसा विवाद नया आ गया। इस तरीके के छोटे मोटे काफ़ी चीज़ें रही जो सुक्खू सरकार को समय समय पर आरोपों के घेरे में खड़ा करती रही। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 2 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब सफलतापूर्वक हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए चक्रव्यूह में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सरकार 2 साल का जश्न मना रही थी, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष उन पर कटाक्ष और आरोप लगा रहे थे। आज हम ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा, इसमें सुक्खू सरकार के सामने कौन सी चुनौतियां आई, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने कर दिखाई, आज उन्होंने क्या क्या अपनी उपलब्धियां गिनाई, और विपक्ष इन 2 साल को कौन से चश्मे से देखता है, ये जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसको लेकर बिलासपुर में सुक्खू सरकार जश्न मना रही है। जश्न समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 साल में हुए विकास और उपलब्धियां गिनवाई। सीएम सुक्खू ने कहा कि ये 2 साल उपलब्धियों से भरे रहे। सरकार ने 15 महीने में चुनाव के वक्त लोगों को दी गई 10 में से 5 गारंटियों को पूरा कर लिया है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को 116 पन्नों का ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष का ये कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये 2 साल का कोई जश्न नहीं है, जस्ट ये एक समारोह है। जश्न तो उस दिन मनाया जाएगा जब 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए उनने मना कर दिया, प्रियंका गांधी को निमंत्रण देने के लिए उनको मना कर दिया, और उसके अलावा खड़गे जी को बुलाने के लिए गए तो उनने मना कर दिया, क्योंकि पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी साफ सोच के साथ अपनी बात स्पष्ट की कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए जश्न मनाने के लिए हम दिल्ली से बिलासपुर पहुंचे। सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने पर विपक्ष ने एक के बाद एक कई सवाल खड़े कर दिए, तो कहीं पर कटाक्ष किया गया। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जनता को ठगने की सफलता का जश्न मना रही है। 2 साल तक कांग्रेस की सरकार ने या तो बीजेपी सरकार की योजनाओं को बंद किया या उनके नाम बदले। सुक्खू सरकार का 2 साल का समय इसी छलावे में बीता। लेकिन इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी ने सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की। हमारे एक भी मंत्री को दाग नहीं है, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। 2 वर्ष के जश्न को व्यवस्था के नाम से जनता के साथ धोखा और झूठी गारंटियों का जश्न जो है वो मानता हूं, क्योंकि 2 वर्षों के अंदर जो इन्होंने वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया।
महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, बागवानों के साथ कोई भी गारंटी इनकी जो है वो सिरे नहीं चढ़ी है। आज भी मैं इनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि हम इनको 5 वर्ष के अंदर जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन 2 वर्ष का समय बीत गया, बाकी समय भी बीत जाएगा। लेकिन इन्होंने तो जनता को ये कहा था कि पहले दिन से ही ये गारंटियां लागू होंगी, और इसका खमियाजा जो है वो कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा और मध्य प्रदेश में जो है वो भुगत चुकी है। रही आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है, और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। यह सरकार नहीं गिरेगी, उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। सारे मंत्रीगण यहां पे बैठे हुए हैं, और मैं शुक्ला जी को बताना चाहता हूं, माननीय शुक्ला जी, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल कहीं हो नहीं सकता। सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जिसमें कांग्रेस अलग अलग तरह के विवादों से घिरी हुई पाई गई। कभी समोसा विवाद, कुकर पर टिकट का विवाद, तो कभी टॉयलेट पर टैक्स, जिस पर विपक्ष ने जमकर कटाक्ष किया। बीजेपी का कहना है कि हिमाचल ऐसा पहला राज्य बना जिसने टॉयलेट पर टैक्स लगाया, बाद में उसको वापस ले लिया। बाद में समोसे पर जांच बिठाई गई, और अब कुकर को ले जाने पर टिकट लग रहा है। जहां सुक्खू सरकार ने महिलाओं को फ्री टिकट का वादा किया था, वहां इस तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। खटाखट मॉडल का एक और परिचय ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश जो दुनिया में पहला बना कांग्रेस की सरकार की वजह से, जो टॉयलेट पर टैक्स लगाता है। जी हां, टॉयलेट पर टैक्स लगाया गया, फिर उसको वापस लिया गया। समोसे की जांच करवाता है, अब वो प्रेशर कुकर पर टिकट काटेगा। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का लॉलीपॉप देकर अब महिलाओं से कभी बैग के लिए, कभी खिलौने के लिए, कभी और कोई सामान के लिए, और अब प्रेशर कुकर पर टिकट कटेगा। विपक्ष के सवाल, विवाद और चुनौतियों के बीच सुक्खू सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। जहां एक तरफ विपक्ष विकास का सवाल पूछता है, वहीं दूसरी तरफ सुक्खू सरकार अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त दिखाकर जवाब दे रही है। राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।